आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। अगर आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, मेरी रीडिंग का स्टाइल अच्छा लगता है, तो आप जल्दी से सोल फैमिली का पार्ट बन जाओ। ठीक है, चलिए देखेंगे आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या छुपाते हैं ये आपसे, क्या बोलना चाहते हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलो, जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैम इनका नेक्स्ट एक्शन कब आएगा। बहुत लोगों के कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ती हूँ कि आप बोलते हैं कि सब कुछ सही हो जाता है पर ये एक्शन नहीं लेते, क्यों आखिरकार चुप हैं। ये सारे सवाल जो है हमारे जहन में, उन सभी का आंसर लेने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। करना ये है कि एंजल्स का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। 2 कार्ड आ गया है, प्रेयर आ गया है, डेस्टिनी आ गई है। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त धैर्य को खो रहे हो। आपके अंदर से धीरे धीरे पेशेंस जा रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इतना सब कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। बहुत लोग तो जर्नलिंग भी कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ में लिखना या फिर दिन रात सोचना, मेडिटेशन में सोचना, या फिर बहुत ज़्यादा अपने इस पर्सन से रिलेटेड दुआएं मांग रखी है। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपके सामने जो बन पड़ेगा आप करोगे। ये चीज़ मुझे साफ पता चल रही है, एनर्जीज ही बता रही है कि आप कितना ज़्यादा इस पर्सन को चाहते हो। आपकी जो मेन प्रायोरिटी है, जो आपका जो पूरा मेजर फोकस ही इस रिश्ते पर है कि आपको आपके पर्सन को वापस लाना है। या तो आपके मन में 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके मन में, और मैं देख रही हूँ जो आपके मन की आवाज़ है ना, वो सिर्फ आप अपने तक रखते हो, ज़्यादा किसी को बताते नहीं हो। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन। कोई भी चीज़, अच्छा एक और कार्ड भी था। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ये क्या बोल रहे हैं? चलिए लाइक कर दीजिए सभी के सभी, इट्स फ्री यार, एक लाइक कर दीजिए जी। कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग का फीडबैक दे के भी ज़रूर जाइएगा। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जैसे कि मैं पहले भी अनाउंस कर चुकी हूँ, मेंबरशिप्स ओपन हो गई है। जैसे ही आप चैनल पे जाओगे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, तो आप ज्वाइन का बटन ज़रूर से दबा देना। आज मैंने चेक किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ऑलरेडी बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और लाइव रीडिंग बिल्कुल स्टार्ट हो गई है ऑलमोस्ट। ठीक है, और आपको डेट वगैरह भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, सिर्फ उनके लिए है जो मेंबर्स हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा मिनिमम सा चार्ज रखा है। सोचिए, जहाँ फ्री रीडिंग्स में, पर्सनल रीडिंग्स में हज़ारों लग जाते हैं, जो कि उनकी प्रैक्टिस के ऊपर, टाइम भी आपको देंगे, एनर्जीज़ उनके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। मैंने एक छोटा सा चार्ज रखा है और कहीं पे भी नहीं, यहीं यूट्यूब पे ही मेंबरशिप को ज्वाइन करोगे तो फिर आपको मंथली बिल्कुल हल्का सा अमाउंट जो है 89 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जो सब्सक्रिप्शन आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, मंथली है 89 रुपीज़, कभी भी आप कैंसिल कर सकते हो जब आपको लगे। ठीक है, दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स जो होता है वो अप्रिसिएशन के लिए दिया है इस बार। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका प्यार ही है जिसका मैं इंतज़ार करती हूँ। वो छोटा सा ही अमाउंट होता है, अमाउंट मैं छोटा बड़ा नहीं मानती, पर वो जो होता है ना, वो एक अलग ही खुशी देती है। ऐसा लगता है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है, तो मैं इसे एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ले रही हूँ। बहुत दिल से खुशी होती है। तो जिन्होंने भी सुपर थैंक्स मुझे दिया है, थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स आप कैसे दे सकते हो? रीडिंग देख रहे हो, जहाँ लाइक वगैरह का या शेयर का ऑप्शन आता है, वहीं नीचे एक छोटा सा डॉलर का साइन आएगा, मनी टाइप का बना होगा, है ना, वो सुपर थैंक्स होता है। आप मुझे छोटा सा या कोई भी अमाउंट दे सकते हो अगर आपको ऐसा लगे कि अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए मुझे, है ना। और दूसरी बात ये कि मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो, लाइव रीडिंग्स का मज़ा उठाओ, क्योंकि अभी बहुत ही कम लोगों ने ज्वाइन किया है।
ठीक है। इससे तो और मज़ा आएगा, जब लाइव रीडिंग होगी तो आप अपने क्वेश्चंस 1-on-1 पूछ सकते हैं मुझसे। और लाइव रीडिंग के जो मतलब मेंबरशिप जो ज्वाइन करोगे उसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला बेनिफिट लाइव रीडिंग, जिसमें आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो और कमेंट्स भी कर सकते हो, और ज़्यादा क्राउड नहीं होगा तो आप बहुत ही स्मूथली देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा कि आपको मेंबरशिप बैच भी मिलेगा। तीसरा कि जितनी भी मेरी रीडिंग्स हैं ना, जैसे कि अभी आप टाइम पे आती है आप देखते हो, दूसरों को दिखने से पहले ही वो वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब रीडिंग्स जैसे फॉर एग्जांपल 9 बजे आती है तो आपको 9 बजे से पहले ही मिल जाएगी वो रीडिंग। तो ये बेनिफिट्स हैं फ़िलहाल, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, देरी मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए पहली बात तो ये कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का, ठीक है। और इंतज़ार करते करते आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरा वेट कभी ओवर होगा। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ डिवाइन से शिकायत भी कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से शिकायत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने मेरी विश को फुलफ़िल नहीं किया। ना जाने मेरी विश कब पूरी होगी, और मुझे ये भी पता नहीं है कि वो विश पूरी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। आप डिवाइन से ये बोलना चाह रहे हो कि सभी की सभी विश पूरी हो गई, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ होने वाली है। दूसरी बात ये कि अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आप अपने ऊपर शक कर रहे हो, डाउट ला रहे हो, और देखिए आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। मुझे ये फैमिली मैटर लग रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। वो मना कर रहे हैं, मतलब वो जानते नहीं हैं आपके प्यार की गहराई, आपके पर्सन का पैशन नहीं जानते आपके लिए, ठीक है। आप तो बस अपने पर्सन को ढूंढ रहे हो और आप कामना कर रहे हो कि वो लौट आए। बाकी लोग देख रहे हैं आप किस तरीके से उनके प्यार से अभी भी हटे नहीं हो, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ सरेंडरिंग एनर्जी, जो आप कंप्लेन कर रहे हो ना, आपके टाइम पे सारी चीज़ें होने वाली है, डोंट वरी, ठीक है। जो टाइमलाइन है वो डिवाइन डिसाइड करते हैं कि किस टाइम पे आपको कौन सी चीज़ देनी है। तो देख लीजिए सरेंडरिंग एनर्जी, आप दोनों का जो प्यार देख के, आप दोनों का जो कनेक्शन देख के ना, इस रिश्ते में देखिएगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर होंगे। फ़िलहाल के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे देखो ग्रोथ, ये जो रूट्स है वो टूट जाने के बाद ग्रोथ, और यहाँ पे इमरजेंसी रूम, देखिए साफ पता चल रहा है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है ये पर्सन बहुत ही अर्जेंट काम की वजह से आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, ये अर्जेंट मैसेजेस है, यूनिवर्स चाहते हैं, द डिवाइन चाहते हैं कि आप इन मैसेजेस को सुने, द डिवाइन चाहते हैं कि इन मैसेजेस को आप जानें, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेयर का कार्ड आया है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई दे रहा है कि अभी आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, लेकिन अगर आपको चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना है, अगर आपको चाहिए कि चीज़ें होएं आपके लिए, ठीक है, मैनिफेस्ट करो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ग्रैटिट्यूड। अभी जितना भी है ना उसके लिए खुश होगे तभी तो यूनिवर्स आपको ज़्यादा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि आप उम्मीद मत हारो। डेस्टिनी में क्या लिखा है, वो ये लिखा है, आप दोनों का मिलन लिखा है, आप दोनों की ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है लास्ट टाइम जब आप दोनों की बात हुई है, किसी बात को लेके बहुत बड़ा बवाल हुआ है ना, और वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाई, दोनों ने एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहा है, बहुत उंगलियां उठाई है, ठीक है। तो वो चीज़ ना आप दोनों के बीच में नहीं आएगी, वो चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं आएगी। अभी हो सकता है कि आप बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हो, आपको शून्य दिखाई दे रहा है, पर आने वाले टाइम में अगर आप डटे रहे ना, आप रास्ते पे चलोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि उस रोड पे आगे क्या था। अगर आप खड़े रहोगे या स्टक एनर्जी में रहोगे तो ओ माय गुडनेस, ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया ही था, और देखो ग्रैटिट्यूड बोला ही था, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप इस वक्त अपनी फैमिली से भी थोड़ा थोड़ा दूर हो गए थे इस पर्सन की वजह से, या जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर हो जाते हो, है ना, आप क्योंकि उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हो। दूसरी एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपको आपके पर्सन की फैमिली से बहुत ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ये बात को जानते हैं, इनको पूरा का पूरा पता है
कि आप सब कुछ जानते हो और ज़्यादातर रोल यहाँ पे मुझे उनका दिखाई दे रहा है। ज़िम्मेदारियाँ हैं उन पर काफ़ी कि उनको बात करनी है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, आपको बात करनी है, उनको बात करनी है, उनको आपसे भी बात करनी है, उनको अपने घर वालों को भी कन्विंस करना है। पर डेस्टिनी में ये लिखा जा चुका है, देख लीजिए, डेस्टिनी में ये लिखा जा चुका है और इसी के अनुसार चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, एंजल्स, डिस्कवरी। ठीक है, जितना ज़्यादा ये पर्सन साइलेंट रह रहे हैं, जितना ज़्यादा ये अपने घर वालों को कन्विंस कर रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा ये अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा श्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनका कनेक्शन ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप होता जा रहा है। अब इनको समझ आ रहा है कि इनको किसी और ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, इनको ये चीज़ क्लैरिटी मिल रही है। जितना ज़्यादा ये एफर्ट्स कर रहे हैं ना इस रिश्ते को साथ लाने, मिस्टिसिज्म, कुछ कार्ड्स और पुल आउट कर लेते हैं। गाइज़ आप सभी को बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, वीडियो के नीचे, ठीक है, उसमें एक लिंक होगा, लिखा होगा न्यू रीडिंग, उसको क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। ठीक है, उस रीडिंग को अगर आप दोबारा देख रहे हैं तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उस रीडिंग में आपके आज के मतलब जब आप देख रहे हो इस दौरान आपके मन में जो सवाल है ना उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। बैलेंस, सर्विस। देखिए ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन आपके यहाँ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है, और इनके लिए ना एक बोझ सा बन गया है कि एक को कन्विंस करने से नहीं चलेगा, जितने भी सदस्य हैं उन सभी को एक एक करके इनको कन्विंस करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जैसे इमरजेंसी रूम भी आया था, ग्रोथ आया था, ज़रूर इनके घर पे शायद ज़रूर इनके घर पे इनके कोई जो दादा दादी हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनमें से कोई बीमार है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा तनाव में है और अचानक से हो रहा है ये सब कुछ, अचानक ही हो रहा है ये सब कुछ। और एक यहाँ पे बहुत बड़ा लीड है, देखिएगा ज़रूर, जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को रियलाइज़ हो कि आपको कितना चाहते हैं, इनके मन में क्या क्या है। दूसरी बात इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे कि इनके कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं जो इनकी बात को समझते हैं, इनकी बात को मानते हैं, वहाँ पे ये अपनी बात रखेंगे, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है उनसे ये बात शेयर कर लें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना ओल्ड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर सोल होते हैं। ठीक है, वो जो बोलते हैं उनके घर की उनकी बात को घर पे कोई टाल नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि वो बहुत सच्चे होते हैं, वो आपकी बात को समझते हैं। तो इमरजेंसी एकदम से इसी सिचुएशन में जहाँ पे सब कुछ ख़राब चल रहा है, जहाँ पे आपने भी उम्मीद छोड़ दी है, जहाँ पे आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा तनाव है इनको भी, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि एकदम से इसी मौके पे ये बात रख दें। ठीक है, और इसी मौके पर बात बन भी जाए और इसी मौके पर आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, इस बारे में बहुत ज़्यादा श्योरिटी है। दूसरी बात ये, जितना ज़्यादा ये आपके करीब आ रहे हैं, जितना ज़्यादा ये दूसरों को आपके लिए कन्विंस कर रहे हैं, ये बात तो इनको भी श्योर हो गई कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, ये पर्सन लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। और तब जाके इनको पता चल रहा है कि आपके लिए कितना सीरियस है, क्योंकि ये पर्सन सारी हदों को भुला के, सब कुछ भुला के ये आपके लिए एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए ये एक, जैसे कहते नहीं, एक ऐसी दुनिया या फिर ऐसी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं जो कि आपने मांगी नहीं है इस वक्त, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन चाहेंगे कि आपको, इनको क्योंकि क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए, बहुत शांति से आपको मनाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त एक ब्लूमिंग एनर्जी है जहाँ नया नया प्यार है। मून की एनर्जीज़ भी ऐसी लग रही है कि आप इस समय बिल्कुल अलग हो। ठीक है, आप इस समय बिल्कुल अलग जाके चुपचाप बैठ के चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, या फिर रोते रहते हो, या फिर सैड हो जाते हो, मन में चीज़ें चलती रहती है। पर आप खुद देखना, आप दोनों का जो रिश्ता है ना इस बार बहुत खट्टा मीठा सा होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन आपको मनाने के लिए कुछ भी करेंगे।
ये पर्सन अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए कुछ भी करेंगे और होगा आपका फाइनली कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपकी दुआएं हो गई है कबूल। जी हाँ, फाइनली आपका कॉन्टैक्ट होगा और आपकी दुआ कबूल होते हुए दिख रही है। और इनका जो एक्शन है ना, आप देखना, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है इस वक्त, ठीक है। बहुत कोशिश कर रहे हैं सबको मनाने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए 2 टास्क है, एक तो आपको अपनी तरफ करना, दूसरा बाकी लोगों को समझाना कि आपके लिए और आपके पर्सन के लिए ये कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है। ये कन्विंस कर लेंगे गाइस, क्योंकि ये जो इनके अंदर जोश है ना, जुनून है, इस रीडिंग का जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत पॉजिटिव निकल के आ रहा है। क्योंकि इस रीडिंग में ही हमें साफ पता चल रहा है कि आप दोनों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है और आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। फाइनली कॉन्टैक्ट की बारी आ चुकी है। दिल थाम के बैठो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीडिंग है, उसको देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।